स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, लेसन 6। अब इससे पहले हम क्या स्टडी कर चुके हैं? इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कौन करता है, कमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है और सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। हमें मालूम है कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, ये कैसे करता है मनी की सप्लाई इकोनॉमी में? नए नोट और नई करेंसी इशू करके। ठीक है, तो जो मनी की सप्लाई है सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो कैसे कंट्रोल करता है, कौन से मेजर्स अडॉप्ट करता है? बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है दो मेजर अडॉप्ट करता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर्स वो मेजर्स हैं जिन से वो इकोनॉमी में पूरी की पूरी इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उसमें क्या कुछ सेक्टर्स हैं और बेसिकली हम किसी सेक्टर पे फोकस करके इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में कुछ वेज है जिनको हम अडॉप्ट करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। देखो, बैंक रेट पहला है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? वो दर जिसपे आरबीआई वो रेट जिस पर आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है। कैसे प्रोवाइड कराता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन? आप देखो, अगर बैंक रेट हाई हो जाती है, इकोनॉमी में बैंक रेट बढ़ गई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक रेट बढ़ गई है, बैंक की दर बढ़ गई है, तो क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट हाई कर देगी। इंटरेस्ट रेट के हाई हो जाने से क्या होगा? डिमांड ऑफ डिपॉजिट कम हो जाएंगी। डिमांड डिपॉजिट के कम हो जाने से इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह हमारा सेकंड पॉइंट है बैंक रेट। अगर हमारी बैंक रेट जब हमारी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? जो डिमांड हो रही है क्रेडिट की, वो क्या हो रही है? कम हो गई है। क्रेडिट की डिमांड के कम होने से मनी की सप्लाई हमारी कम हो जाती है। जब हमारी मनी की सप्लाई कम होगी तो कौन सी सिचुएशन कंट्रोल होगी? इन्फ्लेशन की। इसी तरह इसके उलट है, बैंक रेट जो है जब कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम हो जाने से जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिमांड जो क्रेडिट की है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब क्रेडिट की डिमांड बढ़गी तो नेचुरल है उसकी सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। जब मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई है तो वो कौन सी सिचुएशन होगी हमारी? डिफ्लेशन की। हमने क्या कर दिया? डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया। मतलब क्या है? अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी है। अगर मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसमें क्या है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है। ठीक है, जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है तो वो लिक्विडिटी को क्या करता है? सोक करता है। और इसके उलट जब आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो वो लिक्विडिटी को क्या करता है? रिलीज करता है। अब अगर इकोनॉमी में आरबीआई क्या कर रहा है? सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है तो वो कौन सी सिचुएशन आएगी? हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। और इसके उलट अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ गई है, परचेज कर रहे हैं तो मनी की सप्लाई बढ़ गई है, तो वो कौन सी सिचुएशन है? डिफ्लेशन की। कंट्रोल हो गई है हमारी। नंबर थर्ड है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आरबीआई जो है शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट को हम क्या कहते हैं? रीपरचेज रेट। रीपरचेज रेट, इसका एक और नाम है जो है रीपरचेज रेट। ठीक है, अब रेपो रेट क्या होती है? अगर इकोनॉमी में रेपो रेट हमारी इंक्रीज कर गई है, मतलब जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड लोन दे रहा है और रेट बढ़ जाती है तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी इकोनॉमी में?
कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी रेपो रेट बढ़ गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, क्रेडिट की डिमांड के कम होने से मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसके उलट है, अगर हमारी रेपो रेट कम हो जाती है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है। कैश रिजर्व रेशियो जब हमने कमर्शियल बैंक का टॉपिक किया था, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जो कमर्शियल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक है, अपने पास जब हम लोन प्रोवाइड, हम अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक क्या करता है, वो सारा का सारा पैसा जमा कर लेता है और उसको आगे क्या करता है, उससे मनी क्रिएट करने के लिए क्या करता है, उसे लोन की फॉर्म में देता है। तो बैंक क्या करता है, जब लोन की फॉर्म में पैसा देता है तो क्या, अगर बैंक के पास 10,000 है तो 10,000 का 10,000 दे देगा, नहीं, वो 10,000 का कुछ परसेंटेज अपने पास कैश की फॉर्म में रखता है। जो कैश की फॉर्म में बैंक अपने पास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसको कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। अगर इकोनॉमी में कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके उलट अगर कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर है। 5th पॉइंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, जिसपे बैंक अपना पैसा गवर्नमेंट के पास रखता है। इसमें क्या है, एसएलआर क्या है, ये जो होता है ना आरबीआई डिसाइड करता है। एसएलआर अगर आरबीआई इंक्रीज कर देगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके उलट अगर एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर बैंक कम कर देगा, आरबीआई कम कर देगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो कौन सी सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, इन्फ्लेशन की। और जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो कौन सी सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, डिफ्लेशन की। अब ये हमारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने पढ़ा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, जो गुणात्मक मेजर्स हैं। इसमें सबसे पहला मेजर्स क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जितना हमें लोन चाहिए और जितना हमने उसको मतलब हमने माना कि हमारी प्रॉपर्टी है वो 100 करोड़ की है, लेकिन बैंक हमें उस पर कितना लोन देने के लिए तैयार है, 80 लाख का। तो जो बीच का 20 लाख का डिफरेंस है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या है, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो इकोनॉमी में जो डिमांड है क्रेडिट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ गया तो डिमांड जो है क्रेडिट की वो कम हो जाएगी, और क्रेडिट की डिमांड कम होने से डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो गया। इसके कम होने से हमारी इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और हम क्या कंट्रोल कर लेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। और इसके उलट अगर हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, मतलब हम लगा रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है लेकिन वो 120 की है, तो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ गया है तो हमारी जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्रेडिट की डिमांड बढ़ गई तो हमारी मनी की सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी में बढ़ गई है। अब उसके बढ़ जाने से, मनी की सप्लाई के बढ़ जाने से हमें क्या बेनिफिट है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी कंट्रोल होती है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जो भी मतलब जो आरबीआई क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटा डिसाइड कर देती है। तो कोटा जो होता है आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि, और इसमें कोई भी चेंज कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट है हमारा मॉरल ससेशंस। कुछ नैतिक निर्वाह होते हैं, नैतिक जिम्मेदारियां जैसे, उसमें क्या है, मॉरल ससेशंस में आएगा हमारा कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई उन्हें जो भी डायरेक्शंस देती है उनको कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब जब कमर्शियल बैंक आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं तो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो क्या करेंगे, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कम कर देंगे, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन वो क्या करेंगे, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड यूनिट थी मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि मनी क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या है, मनी की फॉर्म्स क्या है, और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है
बैंकिंग क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, किस तरीके से मनी क्रिएट की जाती है और किस तरह से सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी में सप्लाई, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।